जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी CHSL 2024 के लिए जीके के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है 1928 से 1980 के बीच ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 8 स्वर्ण पदक। 1928 से 1980 के बीच भारत ने सिर्फ 8 स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन तमिलनाडु राज्य में। गलती से दोनों ऑप्शन तमिलनाडु यहाँ पर हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन स्वामित्वा। अगला प्रश्न है डिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो डिमसा लोक नृत्य अराकू घाटी की जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन अराकू घाटी। यह आंध्र प्रदेश की पोरजा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अरविंद पारिख सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन सितार। अगला प्रश्न कुचिपुड़ी नर्तकी वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कुचिपुड़ी नर्तकी वी सत्यनारायण शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन पद्मश्री। अगला प्रश्न आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा प्रस्तुत किया था। तो आरबीआई ने 2022 में माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन 2022। अगला प्रश्न रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो मेरे भाई रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन गुजरात। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन का संभावित दावेदार है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन पोलियो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक प्रमुख ऑटोमोटिव केंद्र होने के कारण भारत के डेट्राइट के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चेन्नई डेट्राइट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बृहत कथा कोश पुस्तक के लेखक हरिसेन थे। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन हरिसेन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को यहाँ पर खाली स्थान द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। तो किसके द्वारा शामिल किया गया था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन लॉर्ड मैकाले के द्वारा शामिल किया गया था। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान यहाँ पर खाली स्थान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका का पारंपरिक नृत्य रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कैंडियन नृत्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन टिप्पणी। टिप्पणी गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है। तो जोग जलप्रपात मेरे भाई शरावती नदी का। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन शरावती नदी जो कि कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है। तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसे लागू नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसे कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है। तो कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में MS सुब्बुलक्ष्मी को जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन कोर्फबॉल। अगला प्रश्न
अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त पर उस स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, लुई नगाइनी एक त्यौहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लुई नगाइनी मणिपुर से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन मणिपुर। अगला प्रश्न, यक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 करता है। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन अनुच्छेद 39। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मेरे भाई सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन म्यांमार। म्यांमार आसियान में है, आसियान देश में। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा जमा किए गए धन निष्क्रिय का आय वेग यहाँ पर खाली स्थान के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सी ऑप्शन 0 से अधिक। अगला प्रश्न, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न, गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन कालबेलिया। अगला प्रश्न, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से जुड़ा है? तो मीर कासिम का नाम बक्सर के युद्ध से जुड़ा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न, सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमान का विवरण है। भारत के लिए वित्तीय वर्ष यहाँ पर खाली स्थान है से तक की अवधि है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ से कहाँ तक की अवधि है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल ऋतु से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन कपास। अगला प्रश्न, 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दबाव, तापमान और आयतन से संबंधों को व्यक्त करने वाले गैस कानूनों की गहन जांच की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन थॉमस एंड्रयूज। अगला प्रश्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में यहाँ पर खाली स्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। तो किसे परिवर्तित करने का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है? तो कार्बन का मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हिमाचल प्रदेश को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, जल की कठोरता को यहाँ पर खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। तो जल की कठोरता को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन पीपीएम। अगला प्रश्न, कनक राजू को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो कनक राजू को गुसादी नृत्य शैली में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था पद्म श्री से 2021 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कथक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न, टूसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो टूसू पर्व झारखंड राज्य का। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन झारखंड। अगला प्रश्न,
इनमें से कौन सा सूक्ष्म वित्त संबंधी गतिविधियों में शामिल नहीं है? तो सूक्ष्म वित्त गतिविधियों में मुंबई में नाबार्ड नहीं शामिल है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मुंबई में नाबार्ड। अगला प्रश्न, तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई मीटर में क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 2.13 मीटर। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड नीटन के शासनकाल में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लॉर्ड लीटन। अगला प्रश्न, 2011-2012 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 62.8%। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मेरठ से प्रारंभ हुआ था।